बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल बट वृक्ष के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। गर्मी की तपती दोपहर थी और जंगल की हरियाली भी उस तपन को रोक नहीं पा रही थी। चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ था। पंछी भी पेड़ों की छांव में चुपचाप बैठे थे। यही वह समय था जब जंगल का राजा शेर अपनी गहरी नींद में खोया हुआ था। शेर का नाम वीर था। वीर जंगल में अपनी ताकत, अपने रौब और अपने गर्जन के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। कोई भी जानवर उसके सामने सिर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन वीर के दिल में एक विशेषता थी। वह अन्याय और क्रूरता से नफरत करता था। वह केवल वही करता था जो न्याय संगत होता। ठीक उसी बट वृक्ष के पास एक नन्हा चूहा भी रहता था। उसका नाम था मिंटो। मिंटो छोटा था, बहुत ही छोटा। जब वह चलता था तो घास भी मुश्किल से झुकती थी। लेकिन उसमें एक गुण था। वह बेहद निडर और जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजों को जानने की लालसा थी और सबसे बढ़कर वह अपने छोटे से दिल में बड़ा सपना संजोए बैठा था कि एक दिन वह भी कुछ महान करेगा, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उसी दिन जब वीर गहरी नींद में था, मिंटो उछलते कूदते खेल रहा था। खेलते खेलते मिंटो शेर के विशाल पंजों तक पहुंच गया। उसने पहले पंजे को गौर से देखा। इतना बड़ा पंजा, उसके मुकाबले में तो मिंटो पूरा आ सकता था। फिर उसकी नजर शेर की लंबी पूंछ पर पड़ी। मिंटो को शरारत सूझी। उसने शेर की पूंछ पकड़कर झूला झूलने की कोशिश की। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक चला। मिंटो पूंछ को पकड़कर खुशी खुशी झूल रहा था। लेकिन अचानक शेर की नींद टूट गई। उसकी आंखें लाल हो उठीं। गहरी दहाड़ के साथ उसने मिंटो को अपने पंजों के नीचे दबोच लिया। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? शेर गरजा। मिंटो कांप उठा, लेकिन उसने साहस बटोर कर कहा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं तो केवल खेल रहा था। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शेर ने गुस्से में उसकी ओर देखा। उसके लिए मिंटो को एक पंजे की हल्की सी चोट से खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर शेर के भीतर की दयालुता जागी। उसने सोचा, यह छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है? क्यों न इसे जाने दूं? शेर ने अपने पंजे को उठाया और मिंटो को छोड़ दिया। मिंटो ने राहत की सांस ली। उसने शीघ्रता से शेर के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने जो दया दिखाई है उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं भी आपकी मदद करूंगा। शेर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मदद? तुम जैसे नन्हे जीव से मुझे क्या सहायता मिलेगी? लेकिन जाओ, अपने जीवन का आनंद लो। मिंटो ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां से फुर्ती से चला गया। समय बीतता गया। जंगल में शांति बनी रही। वीर पहले की तरह जंगल पर राज कर रहा था। परंतु एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आ पहुंचे। इन शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। शेर, जो रोज की तरह जंगल में घूम रहा था, अचानक उस जाल में फंस गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पूरा जाल उसके ऊपर गिर पड़ा। शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसने जाल को पंजों से फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल मजबूत था। उसने अपनी पूरी ताकत से झटके दिए, लेकिन उल्टा वह और भी बुरी तरह फंसता चला गया। अब वीर समझ गया था कि वह फंस चुका है। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन जंगल के जानवर दूर से ही सुन रहे थे। कोई भी शेर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। हर किसी को डर था कि कहीं शिकारी उन्हें भी न पकड़ लें। वीर पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शिकारी आकर उसे पकड़ लेंगे और फिर उसका अंत हो जाएगा। मिंटो, जो पास ही किसी झाड़ी में खेल रहा था, शेर की दहाड़ सुनकर चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वीर की आवाज है। बिना एक पल गवाए वह आवाज की दिशा में दौड़ा। जब मिंटो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वीर जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। शिकारी थोड़ी ही दूरी पर अपने हथियार लेकर बढ़ रहे थे। मिंटो ने बिना समय गवाए अपने तेज दांतों का इस्तेमाल शुरू किया। उसने जाल को चबाना शुरू कर दिया। वह लगातार पूरी ताकत से जाल के मोटे रेशों को काटता रहा। समय कम था। शिकारी पास आ रहे थे, लेकिन मिंटो बिना डरे काम करता रहा। कुछ ही मिनटों में मिंटो ने जाल में एक बड़ा छेद कर दिया। शेर ने पूरी ताकत से झटका दिया और जाल को तोड़कर बाहर निकल आया। अब वह आजाद था। वीर ने मिंटो को देखा। वह छोटा सा चूहा
जो उसकी जान बचाने में जुटा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। तभी शिकारी वहां पहुंचे, लेकिन शेर की दहाड़ सुनकर वे डर के मारे भाग खड़े हुए। जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो गया। वीर ने झुककर मिंटो का धन्यवाद किया। उसने मिंटो से कहा, तुमने आज यह साबित कर दिया कि सच्चे साहस और निष्ठा के लिए आकार का कोई महत्व नहीं होता। मैंने तुम्हें छोटा समझकर गलती की थी, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि छोटा जीव भी महान कार्य कर सकता है। मिंटो मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब आप जैसे महान योद्धा किसी छोटे जीव पर दया करते हैं, तो वह छोटा जीव भी आपके लिए अपना सर्वस्व दे देता है। उस दिन से शेर और चूहा घनिष्ठ मित्र बन गए। जंगल के अन्य जानवर भी यह देखकर चकित रह गए कि कैसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा जीव सबसे अच्छे मित्र बन गए। उनकी दोस्ती जंगल में प्रेरणा का स्रोत बन गई। अब कोई भी जानवर किसी छोटे को तुच्छ नहीं समझता था। सब जान गए थे कि हर किसी का अपना महत्व होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो।